हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज हम जानने वाले हैं ओएसआई एंड टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में, जो कि हमें नेटवर्किंग में काफ़ी ज़रूरी है जानना। तो बिना किसी देरी के चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं ओएसआई एंड टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में। सो वेलकम बैक टू शेल राइस एंड दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। ओके, तो अब शुरू करते हैं। आते हैं हम हमारी स्क्रीन पे। आई गेस आप लोगों को स्क्रीन विजिबल होगी। एंड बात करते हैं सबसे पहले ओएसआई मॉडल के बारे में। आखिर ओएसआई मॉडल है क्या? ओएसआई यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल एक ऐसा मॉडल जो ऐसे सिस्टम्स को आपस में इंटरकनेक्ट करने में हेल्प करता है जो आपस में ओपन है कनेक्ट होने के लिए। क्या हम इसको ये नहीं समझ सकते कि ये नेटवर्किंग या फिर कम्युनिकेशन का मॉडल है? कह सकते हैं ना? बिल्कुल कह सकते हैं। अब इस मॉडल के अंदर 7 लेयर्स होती है जिसमें सारी चीज़ें काम करती है। तो चलो अब इन सातों लेयर्स को अच्छे से समझते हैं। सबसे लास्ट लेयर एप्लीकेशन। अब ये बॉटम टू अप वर्क करता है, यानी सबसे नीचे जो लेयर है वो सबसे पहली लेयर है। तो पहले से बात करते हैं, वो है फिजिकल लेयर। ठीक है, सबसे पहले आएगी फिजिकल लेयर, फिर आएगी आपकी डेटा लिंक लेयर, देन आपकी नेटवर्क, थोड़ा स्पेस दे देता हूँ मैं यहाँ, नेटवर्क लेयर, एंड देन आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर आपकी सेशन लेयर, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, एंड सेशन के बाद प्रेजेंटेशन, एंड देन सबसे टॉप पर आएगी एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, अब ये बॉटम टू अप काम करता है, हमें पता है, बॉटम टू अप, यानी ये हो गई लेयर नंबर 1 और ये होगी लेयर नंबर 7। ठीक है, अब ये है क्या, हर लेयर आपस में काम कैसे कर रही है, क्या काम कर रही है, चलिए इसको जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि कैसे काम करती है हमारी सबसे पहली लेयर। बट अगर हमें इसको बेहतर समझना है तो हम एप्लीकेशन से आते हैं, क्योंकि रियलिटी वहीं से चलती है। इसको मैं ऐसा समझाता हूँ, लेट्स सपोज 4 MB की एक पीडीएफ फाइल है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 4 MB पीडीएफ फाइल। अब इसमें एनकोडिंग, एनकोडर्स, ऐसी कुछ चीजें होगी, टर्म्स होंगे, बट मैं उनको एक सिंपल वे में आपको समझाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। उसके बाद मैं आपको आने वाली वीडियोस में उनके एग्जैक्ट टर्म्स बताऊंगा। जैसे प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर एनकोडिंग होती है, एप्लीकेशन के अंदर एपीआईज भी वर्क करती है, बट इतना कॉम्प्लेक्स मैं नहीं करूंगा। आपको सीधा सिंपल अभी समझाऊंगा ताकि आप इस मॉडल को अच्छे से समझ जाओ। फिर हम आगे धीरे धीरे चीजें अपग्रेड करते रहेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर आती है यूजर की नियरेस्ट लेयर। ठीक है, नियरेस्ट लेयर, यानी जैसे अगर मैं ये 4 MB की पीडीएफ फाइल व्हाट्सएप से भेज रहा हूँ, तो व्हाट्सएप पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे वो मुझे दिख रही है, उस पर मैं सेंड बटन दबा रहा हूँ। इतना सब काम में जो जो टेक्निक्स यूज हो रही है, टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, वो एप्लीकेशन लेयर संभालती है। जैसे ही आपने प्रेजेंट टाइम में एंटर दबा दिया, वो जाता है प्रेजेंटेशन लेयर तक। अब प्रेजेंटेशन लेयर उसको करती है एनकोड। इजी भाषा में आप ये समझ लो, उसको सिक्योर करने के लिए उसे लॉक करती है वो। इतना आप समझ सकते हो। फिर उसके बाद वो जाता है डेटा सेशन लेयर के पास। अब यहाँ डेटा लॉक हो चुका है, ध्यान रखना, अनलॉक करना पड़ेगा सामने। ओके, यहाँ पर सेशन लेयर के पास जाने पर ये मेंटेन करने का एंड इनिशिएट करने का काम करता है। यानी सेशन बनाना और उसे इनिशिएट करना, सेशन बनाना, कनेक्शन बनाना, इनिशिएट करना, ये ध्यान रखता है। ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा ट्रांसफरिंग का काम करता है, इधर से उधर डेटा ट्रांसफर ट्रांसपोर्ट लेयर से होता है, जिसमें मेन प्रोटोकॉल है हमारे टीसीपी एंड यूडीपी, जिन्हें हम आगे समझेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे अच्छे से समझाऊंगा। तो अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, इधर से उधर डेटा ले जा रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर। नेटवर्क लेयर ये बताता है किस नेटवर्क के थ्रू डेटा जा रहा है। अभी तो जनरली कौन सा नेटवर्क यूज होता है हमारा, इंटरनेट है ना, इंटरनेट से ही डेटा इधर से उधर जाता है, वो लेयर। अब अभी तक ये जो भी काम हुआ है, ये सारा काम क्या हो रहा है, डिजिटल, है ना। या हम बात करें सॉफ्टवेयर डेटा है। लेकिन हमें पता है जब इधर से उधर जाता है डेटा, सिग्नल में जाता है। सिग्नल एक हार्डवेयर होता है, हम भले ही देख नहीं पाए,
बट सिग्नल फिजिकल एग्जिस्ट करने वाली एंटिटीज होती है ना। तो डेटा लिंक लेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर वाले डेटा को हार्डवेयर में कन्वर्ट करता है, यानी कोड को सिग्नल में कन्वर्ट करता है, आप इतना समझ सकते हो, यानी ये कन्वर्जन का काम करता है। अब कन्वर्ट किया, उसके बाद वो भेजता है फिजिकल लेयर को, जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो इसने सिग्नल को ट्रांसमिट किया, अब ये सिग्नल कहाँ आएगा, मैंने व्हाट्सएप से भेजा, आपके व्हाट्सएप पे आ गया। तो आपके व्हाट्सएप पे आने से पहले आपके वाईफाई पे या आपके नेटवर्क कार्ड पे या सिम पे आएगा ना, जो सिग्नल कैच करेगा, तो वो कौन सी है, फिजिकल लेयर। तो आपके फिजिकल लेयर पे आया, फिर आपकी फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर से उसे कन्वर्ट करके नेटवर्क लेयर पे चेक करेगी कि सही नेटवर्क से आया है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी रीचेक होगा कि सही तरीके से ट्रांसपोर्ट हुआ है या नहीं, पैकेट ड्रॉप्स तो नहीं हुए। सेशन लेयर ध्यान रखेगी कि सेशन बीच में टूटा तो नहीं। प्रेजेंटेशन अनलॉक करेगी एंड एप्लीकेशन लेयर को वो डेटा दिखा देगी। यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर ये 4 MB की एग्जैक्ट फाइल नहीं जाती है। 4 MB की फाइल के कुछ पैकेट्स के टुकड़े बनते हैं, यानी वो टुकड़ों में जाती है, एक साथ नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि नेटवर्क के लिए 4 MB भी बहुत बड़ा डेटा है ना, तो उसे छोटे छोटे पैकेट में फ्रेगमेंट करके भेजता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई हो, है ना। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट मॉडल की, जिसका नाम है TCP/IP मॉडल, जो कि है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये क्या चीज है, ये है ना आपके जो मॉडल हमने देखा OSI, उसका एक अपडेटेड वर्जन आप कह सकते हो। ठीक है, अपडेटेड वर्जन है ये, जिसके अंदर जनरली 4 लेयर्स होती है। इसमें 4 लेयर्स होती है। अब कैसे हुई है, वो कंबाइन कर दी गई है। ठीक है, अब ये कंबाइन क्या करिए, चलो मैं आपको ये दिखाता हूँ, है ना। कंबाइन कैसे करिए, न्यू टैब में आते हैं एंड OSI वर्सेस TCP, है ना। सिंपल, और कुछ नहीं है, मॉडल में ज्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं है। यहाँ देखो, हमने ये लेयर्स देखी थी अलग अलग। ठीक है, इनको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके आपको बताता हूँ। ठीक है, अब इस इमेज में हमने क्या देखा कि ये देखो, ये एप्लीकेशन लेयर, इन तीनों को जोड़ के इन्होंने एप्लीकेशन लेयर का नाम दे दिया। ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क वही है, बस नेटवर्क वाले को इन्होंने इंटरनेट लेयर दे दिया, ऑब्वियसली, क्योंकि इंटरनेट लेयर कह देते हैं क्योंकि ज्यादा डेटा नेटवर्क से ही तो ट्रांसफर हो रहा है, और वो नेटवर्क कौन सा है, इंटरनेट, है ना। फिर डेटा लिंक और फिजिकल को जोड़ के इन्होंने नेटवर्क एक्सेस का नाम दे दिया, यानी इवेंचुअली TCP/IP मॉडल के जो 4 लेयर्स हैं, वो है एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एंड आपका नेटवर्क एक्सेस। अब फर्क क्या हो गया, कुछ डिफरेंस नहीं, सेम काम करेंगे। जैसे नेटवर्क एक्सेस क्या काम करेगा, फिजिकली सिग्नल को सेंड और रिसीव करने का एंड साथ साथ कन्वर्जन का, क्योंकि डेटा लिंक भी मिक्स हो गई है, कन्वर्जन का काम। नेटवर्क लेयर वही इंटरनेट से डेटा इधर से उधर ले जा रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर इधर से उधर डेटा ले जा रहा है, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, तीनों को मिला के एप्लीकेशन में डाल दिया। यानी ये एप्लीकेशन क्या कर रही है, सेशन बनाना, उसका ध्यान रखना, लॉक करना, डेटा को अनलॉक करना एंड यूजर को प्रेजेंट करना, ये सारा एप्लीकेशन लेयर में जोड़ दिया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, चीजें कई सारी, अब ये जो है ना, ये प्रैक्टिकल मॉडल है, यही यूज आता है। मतलब अगर आपसे पूछे रियल लाइफ में क्या यूज आ रहा है, तो रियल वर्ल्ड में यूज आता है आपका TCP/IP मॉडल। फिर OSI हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि अगर आप इसको देखो, इन चारों को समझते तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता, इसीलिए हमने पहला इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए पुराने मॉडल जो कि OSI है उसको पढ़ा। दूसरा, OSI काम आता है आपके एरर रिजॉल्विंग में। क्यों? मान लेते हैं इसमें से किसी एक लेयर में प्रॉब्लम आई, थोड़ा मुश्किल हो जाता है ढूंढ पाना, लेकिन वहीं अगर आप इसको एज अ रेफरेंस लेते हैं OSI मॉडल में, तो आपके लिए वो समझना आसान हो जाएगा कि किस में क्या इशू है। तो एरर रिजॉल्विंग के लिए भी OSI मॉडल काम आता है, और हमें भी कई बार OSI मॉडल की हेल्प लेनी पड़ती है कुछ
टारगेटिंग के या एन्यूमरेशन के कंसेप्ट्स को सीखने के लिए। इस वजह से मैंने आपको ओएसआई एंड टीसीपी आईपी मॉडल दोनों पढ़ाए। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो, हमने दोनों क्यों पढ़े हैं। अब इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेयर जो है नेट ट्रांसपोर्ट लेयर, सॉरी नेटवर्क भी हम आगे पढ़ेंगे, बट ट्रांसपोर्ट लेयर जहां से इधर से उधर डेटा जाता है। आपको भी पता है इधर से उधर डेटा जाने में डेटा को अटैक करना आसान हो जाता है। इसीलिए हम ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर जो टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आप वो चीजें भी अटेंड कर सको। और सब्सक्राइब करने से एक फायदा और है, हम हर सैटरडे संडे तो रेगुलर लाइव आते ही हैं, और भी टाइम हम रेगुलर कोशिश कर रहे हैं अलग अलग टाइम पे लाइव आने की यूट्यूब पे, ताकि आपको कुछ ना कुछ सिखा सके। तो जो पहली लाइव हम आ चुके हैं उनको भी चेक करो, कई सारी लाइव हम पहले भी जा चुके हैं, वो भी चैनल पर अवेलेबल है। और आने वाली लाइव से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उस चैनल को ज्वाइन करो। उसमें मैं आपको खुद बताता हूँ कि मैं कब लाइव आ रहा हूँ, क्या कुछ कर रहा हूँ, तो आपको अपडेटेड रहने में हेल्प मिलेगी। दूसरा, अगर आप चाहते हैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग, मेरे से वो चीजें सीखना जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज में सिखाई जाती है एंड जो हम यूट्यूब पे बात नहीं कर सकते, उन सारी चीजों को सीखना है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हो टीम से। टीम आपको समझाएगी क्या कुछ कोर्स में होने वाला है, क्या प्राइसिंग रहेगी एंड क्या क्या आप सीखोगे। सारे ऑफर्स, सारी चीजें आपको सब चीज बता दी जाएगी, तो उसे चेकआउट जरूर करना एंड सीखते रहो शील्ड राइस के साथ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।